इसके बाद में दोस्तों अभ्यास 16 से पहले वाले सब्चन और देखेंगे हम। ठीक है ना। तो 16 से पहले कौन से सब्चन है, कम क्या वाले सब्चन और हैं, ठीक है ना। इनको और देखते हैं। जैसे आपको एक दिन में याद नहीं हो पाते हैं, है ना। तो ये मत समझना कि याद नहीं हो पाएंगे, ये वो बात सही है कि सब्चन थोड़ा धीमे धीमे याद होते हैं, ठीक है ना, आराम आराम से याद होते हैं। तो आराम से ही याद करना है। मान लो मैंने अपने एक सेशन में दो सब्चन, दो अभ्यास कर दिए, कम से कम दो अभ्यास के तो करने पड़ेंगे, देखो ठीक है ना। मान लो एक एक अभ्यास करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। मान लो कि 2-3 महीने 3-4 महीने लग जाएंगे इसी बुक में। तो आपको क्या करना है कि सब्चन है ना, मैं दो अभ्यास के सब्चन कराया करूंगा, एक हिंदी वाली अभ्यास हुआ करेगी उसमें, एक स्टेनो वाली अभ्यास हुआ करेगी, ठीक है ना। तो मैंने अभी अभ्यास 15 के तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है ना। स्टेनो से हिंदी लिखनी है उसकी। अब एक 16वीं अभ्यास और है, हिंदी से उसकी स्टेनो लिखनी है, ठीक है ना, संकेत लिपि में उसका अनुवाद करना है। तो उस अभ्यास के सब्चन थोड़े से और बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो उनको देखेंगे आप पहले। अब देखेंगे, ठीक है ना, कम और क्या। कम और क्या का सब्चन एक जैसा होता है, ठीक है ना। किया का अलग होता है, हाँ अलग होता है, हुआ हुई हुए होता और होना, ये हमारे 5 शब्द लिखे हुए, इनका सब्चन एक ही होता है, ठीक है ना। आपको इनका पूरे का सब्चन एक ही पढ़ना है। अब आप कहोगे कि 5-5 शब्द का सब्जन एक ही, ठीक है ना। तो वो सब्जन इस वजह से एक होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे सब्जन लिखे हुए, हुआ हुई हुए, ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है यहाँ पे हुआ आएगा कि हुई आएगा। जैसे इससे लेंगे तो हुई आएगा, है ना, पुर लेंगे तो हुआ आएगा। जैसे वह काम हुआ था लिखना है ना। जैसे कोई वह जा रही थी लिखना है ना। तो इस तरीके से हुई आ जाएगा, हुआ आ जाएगा, वो सेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस में हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारी स्टोरी बोलोगी, स्टोरी में तो उसमें कुछ दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। तो वो हम सेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, हुआ आएगा कि हुई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी सब्जेक्ट इसका एक ही रहता है, एक ही इसी वजह से रहता है, पूरा एक ही मकसद होता है इसका एक रहने का। क्योंकि अभी एक सब्जेक्ट होगा तो उसको हम जल्दी से लिख लेंगे, है ना, सही तरीके से समझ में आ जाएगा वो, है ना। और मान लो कि अलग अलग हर 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 सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो उसको याद करने में फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। इस वजह से एक ही सब्जेक्ट से काम चल रहा है तो एक ही से चलाएंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद आता है ऐसे ही तुम आता है, ठीक है ना। ऐसे ही तुमने आता है। ऐसे ही उन आएगा, उनने आएगा, उनका आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही उनको आएगा, उन्होंने के बाद उन्हें आएगा।
ठीक है ना। अब ये सब चिन्ह और रहेंगे आपके अभ्यास 16 के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इनको कैसे लिखना है, कम और क्या। बच्चों इसमें देखते हैं अब आगे जितने भी सब चिन्ह आएंगे, है ना, इन सब चिन्हों के बाद में सर्वनाम के बाद में जैसे शब्द आएगा, तो शब्द में हम क्या करते हैं कि उसमें कॉमन लेटर देखते हैं, कॉमन कॉमन शब्द, कॉमन वर्ड देखते हैं। कॉमन क्या है इसमें, कम और क्या और किया में का कॉमन आ रहा है ना। इसका मतलब ये हमारा सब चिन्ह क से ही बनेगा, ठीक है ना। अब क से बनेगा तो कैसे लिखना है क, तो कम और क्या हम देखा करेंगे। जैसे ई की मात्रा आती है, आ की मात्रा आती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ए की मात्रा आती है, तो उसमें हम क्या किया करेंगे, जैसे आ की मात्रा आएगी उस शब्द को ऊपर रखा करेंगे, ए की मात्रा आएगी उसको बीच में रखा करेंगे, ई की मात्रा आएगी उसको लास्ट में रखा करेंगे नीचे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो चार्ट था उसमें आ की मात्रा सबसे ऊपर थी, ए की मात्रा बीच में थी, ई की मात्रा ई की मात्रा सबसे नीचे थी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम स्थान परिवर्तित किया करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ कम और क्या लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, और अगर आएगी भी तो यहाँ पे आ की मात्रा आएगी तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो हम क कॉमन लेते हैं, उसी को देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा है, ठीक है ना। लेकिन क पे तो कोई मात्रा नहीं है, तो इसको हम सिंपल ऊपर रखेंगे। यहाँ पे कम और क्या के लिए सिर्फ क बनाना है, ठीक है ना। किया के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड, कम और क्या के लिए यहाँ पे इस तरीके से क बना देंगे। किया के लिए यहाँ लाइन पे बनाना है, कम क्या ऊपर हो जाएगा, किया लाइन पर आ जाएगा, क्योंकि क पे ई की मात्रा है, ई की मात्रा है तो नीचे आ जाएगा। चार्ट में मात्रा ई की नीचे होती थी ना, तो नीचे आ जाएगा किया। अब लिखना है हाँ, हाँ हुआ, हुई, हुए, होता और होना। इन 6 शब्दों में क्या है, ह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ह बनाएंगे। अब ह कैसे बनाएंगे, ह पे आ की मात्रा आएगी तो फिर क्या होगा, ऊपर रहेगा। ह पे आ की मात्रा आ गई, देखो ह यहाँ बनाएंगे ऊपरी भाग में। इसके बाद हुआ, हुई, हुए, होता, होना आता है, फिर क्या करेंगे, हाँ पे मात्रा किसकी है, या तो ओ की है लास्ट में होता पे, ठीक है ना, या फिर ऊ की मात्रा है तो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। हाँ आ की मात्रा से नीचे रहेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से नीचे हाँ बना देंगे, लाइन से नीचे टच, नीचे वाली लाइन से टच कर देंगे इसको, ठीक है ना। और हाँ वाला ऊपर वाली लाइन से टच कर देंगे, ठीक है ना। तो हाँ सिंगल रहेगा, हुआ, हुई, हुए, होता, होना, पांचों का एक रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद करना है। ऐसे ही अब आपको लिखना है तुम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको तुम लिखना है, आपने वह लिखना सीखा था, वह और ह इस तरीके से लिखना सीखा था, ठीक है ना। तो वह मैंने कैसे बताया था, शॉर्ट हैंड में शॉर्ट करेंगे इसको, तो इतना इतना शॉर्ट कर देंगे, सिर्फ वह का घुमाव रह जाएगा, है ना। वह लिख गया, जो मैंने पिछले वाले सब चुनाव बताया था। अब आपको लिखना है तुम, तो और म, तुम लिख गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से शॉर्ट कर देंगे। अब तो तुम के लिए क्या रह गया, त का घुमाव रह गया इतना, तो यहाँ पे सिर्फ त का घुमाव बनाएंगे। इसमें उ की मात्रा है ना, उ की मात्रा है तो नीचे रहेगा लाइन पे, आ की होती तो ऊपर रहता, तो तुम लाइन पर रहेगा। अब इसमें हमें वही कंडीशन, ने बताया था मैंने, है ना, ने इस तरीके से जोड़ते हैं, है ना। और ए की मात्रा हम ऐसे जोड़ते हैं, रा और का इधर की साइड जोड़ते हैं, को सीधा जोड़ते हैं, जो पिछले वाले सब चुनाव बताया था आपको, है ना। तो उन इसमें ने जोड़ना है, तो उनमें ने कैसे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे उन, सॉरी तुम यहाँ लिखेंगे, इसमें ने, तुम और ने ऐसे जोड़ेंगे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से जुड़ा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब यहाँ से जुड़ा है कि यहाँ से जुड़ा है कि यहाँ से जुड़ा है, पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, तुमको ने को इधर की साइड कर देंगे, तो यहाँ तुम और ने इधर की साइड निकाल दिया, तुमने। तुम्हें लिखना है, मैंने बताया एक ही मात्रा सीधी लगाएंगे, तुम्हें लिखना है सीधा, है ना। 95% ये नियम फॉलो होगा, 5% शब्द कुछ ऐसे आ जाएंगे इनमें नियम फॉलो नहीं होगा। मान लो कि 60-70 सब्जन है ऐसे, तो उनमें मान लो कि 5 सब्जन ऐसे होंगे, उनमें ये नियम फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि इधर की साइड में हम बनाते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से जुड़ा हुआ है। इस वजह से हमें इसको चेंज करना पड़ता है, ने को इधर की साइड लगाना पड़ता है ने। वैसे तो हम इधर को ही लगाते इस तरीके से, तुम ने इधर को ही लगाते, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इस वजह से उसको चेंज करना पड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तुम्हारा लिखना है तो रा और का पहले लगा देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तुमको लिखना है तो तुम, और आगे को जोड़ देंगे इसमें, तो तुम को लिख जाएगा, ठीक है ना। तुमको, तो को जुड़ा है, ध्यान रखना, आगे को जोड़ते हैं उस तरीके से। ऐसे लिखना है उन, तो उनके लिए क्या करना है, उन जैसे आप वो लिखते हैं ना, वह पूरा वह, उसको शॉर्ट कर देना है, छोटा सा वह रहने देना है, सिर्फ इतना, ये हमारा उन हो जाएगा, ठीक है ना। उनके साथ हमें ने जोड़ना है, तो उन, इसमें ने इधर की साइड जोड़ेंगे, ठीक है ना, वही कंडीशन ऊपर वाली। उन्हें जोड़ना है तो एक ही मात्रा सीधी जोड़ेंगे। ऐसे उनका करना है, उन का इधर की साइड होता है, उनका कर देंगे। ऐसे उनको लिखना है तो उन को कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आप लोगों के ये सब चिन्ह हो जाएंगे, ठीक है ना। सब चिन्हों को धीमे 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 याद करना है, ठीक है ना। सब चिन्ह
याद नहीं करेंगे स्टेनो तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। फिर वो 1-2 साल लगेंगी, आराम से लगे रहो फिर, है ना। इतने कोई मतलब फालतू नहीं है कि 2-4 साल लगा रहे, ठीक है ना। तो अगर सब्जेक्ट याद हो जाते हैं तो मुश्किल से मान लो कि 4 या 5 महीने में स्टेनो की स्पीड हो जाती है आपकी अच्छे से, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट याद हो जाएंगे कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो याद कैसे करने, पहले तो उनकी प्रैक्टिस करनी है सही तरीके से, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, कई बार लिखेंगे, उसको लिख लिख करके याद करोगे तो अच्छा याद होगा, ठीक है ना। और वैसे तो याद हो तो जाएगा, लेकिन वो क्या है कि सही तरीके से फिर वो रटने वाला हो जाता है, ठीक है ना। समझ के याद करोगे, लिखोगे कई बार तो फिर अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में मैं अभ्यास 15 और 16 है, ठीक है ना, अगले सेशन में चेक कराऊंगा पहले, उसके बाद में अगली क्लास को आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है ना।